अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन लीगल स्टेटस, कार्ड की तजदीद और स्पेन की नेशनलिटी में सबसे ज्यादा रुकावट कौन से केसेस हैं, क्या पुलिस का सर्टिफिकेट का किरदार है आपके ये तमाम कामों में, इस पे बात करेंगे। काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं, उसको भी कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी बारे अहम मालूमात जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। अगर आपके पास 500 के नोट की एक जो है वो वैल्यू है, जो कि अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, नीचे लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, इसकी काफी अहम इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास ये 500 का नोट है तो आपके पास जो है वो असल में 38,000 यूरो है। क्योंकि ये कौन सा नोट है, इसकी क्यों कर इतनी वैल्यू है, इस पे मैं आपको टॉपिक पे डिटेल के साथ बताऊंगा और इसका लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद 500 यूरो का नोट और एक नया कानून जो है वो लॉन्च किया गया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक तो आपको जो 500 के नोट की वैल्यू है, जो कि पसेती की मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 3800 यूरो इसका लिंक। उसके बाद जो है वो 500 यूरो का नोट और नया कानून, इसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों स्पेन लीगल स्टेटस, कार्ड की तजदीद और स्पेन की नेशनलिटी में केसेस का क्या किरदार है। क्या कुछ लोग जो गलत फहमी में हैं कि हम केसेस जो है हमारे ऊपर, अगर छोटा से छोटा भी केस है या बड़े से बड़ा भी केस है तो बड़े रिलैक्स रहते हैं कि कुछ नहीं है, हम वकील कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, तो हमारा केस जो है वो क्लियर हो जाएगा, हम स्टेटस ले लेंगे। अब पहले की निस्बत काफी ज्यादा सख्तियां जो बढ़ रही हैं, खासतौर पे जैसे जैसे यहाँ पे इमिग्रेंट्स ने दावा बोला है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने सख्ती की है, तो यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा सख्ती होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपको पता है कि अपोजिशन जमातों में वोक्स जैसी पार्टीज हों, पॉपुलर पीपल जैसी पार्टीज हो, तो वहां पे हुकूमत को काफी सख्त स्टेप जो है वो लेना पड़ते हैं। और ये याद रखें, अगर आने वाले वक्त में पॉपुलर पार्टी यानी कि पेपे या वोक्स की हुकूमत आती है स्पेन में, या किसी भी एक सूबे में इनकी हुकूमत बन जाती है, तो काफी ज्यादा हालात जो है वो अब से डिफरेंट होंगे। डिपोटेशन भी होगी, सख्तियां भी होंगी, लोग जो है गैर मुल्की वो मुख्तलिफ जराइम में लंबे लंबे अरसे तक जेलों में भी जाएंगे और कवानीन को भी तब्दील किया जाएगा। इस वजह से कोई भी किसी तरह की भी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक केस हो जाता है, चोरी का केस हो जाता है, लड़ाई झगड़े का केस हो जाता है, तो ये बात जहन में रखें कि आपके लिए स्पेन में लीगल होना, कार्ड की तजदीद करवाना और स्पेन की नेशनलिटी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसका यहाँ पे किसी जगह पे झगड़ा हुआ, अब यहाँ पे वो इलीगल है, उसका तमाम डाटा पुलिस के पास चला गया, अब वो अरेगो अप्लाई करता है, उसको पेपर नहीं मिलेंगे। कार्ड्स की तजदीद के बारे में भी यही है, उसके पास 1 साल का कार्ड है, लड़ाई हुई है या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या कुछ भी उसने किया है इस तरह का, तो वो भी उसका आगे जब रिन्यूएशन आएगी उसका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी के पास लार्गा दुरासियोना परमानेंट है तो वो स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाता है, उसको भी स्पेन की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। इस वजह से इन चीजों का बहुत ज्यादा जहन में रखने की जरूरत है कि ये तमाम चीजें जो है हमारे करैक्टर से इंटरलिंक है। अगर हमारा करैक्टर नहीं होगा अच्छा, तो ये बिल्कुल आपको लीगल स्टेटस आपके और आपको लीगल करने का तमाम प्रोसेस रोक देंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाए, गुस्से में आए या इस तरह के कोई मामला करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है केयर करना। इवन एक रिसेंटली मुझे बंदे की मेरे साथ मुलाकात हुई, काफी अहम इंफॉर्मेशन है जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे। वो बंदा किसी चोरी के केस में फ्रांस में पुलिस ने पकड़ा था और उनके पास तमाम डाटा था। अभी क्या हो रहा है कि शेंजन स्टेट्स अपना डाटा जो है खासतौर पे इस तरह के क्राइम के लिए तमाम मुल्कों में शेयर करते हैं। वो यहाँ पे आया, उसका टाइम मुकम्मल हुआ, यहाँ पे उसने कोशिश की पेपर लेने की, तो उसको पेपर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि आपके फ्रांस में ऐसे ऐसे फिंगर हुए थे, इस तरह से आप पे केस है, उसको पहले क्लियर करवाए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे लीगल स्टेटस देंगे। तो अब वो जितने अरसे जिस मुल्क में भी यूरोप में रहेगा, शेंजन में रहेगा, उसकी मजबूरी है इलीगल टाइम गुजारना, क्योंकि वो यहाँ पे इलीगल नहीं हो सकता। तो इस तरह के मामला है, इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें और बहुत ज्यादा इस तरह की
एक्टिविटी से बचें। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात जो रिलीज की गई हैं वो क्या है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है, मुझे भी क्वेश्चन बाज को चैनल पे मिलता है कि अब मैंने अपनी स्पेन की नेशनलिटी सबमिट करवा दी है, अब मैं कितना अरसा जो है वो स्पेन से बाहर जाके रह सकता हूं। याद रखें, आपने स्पेन की नेशनलिटी जो है वो जमा करवा दी है, आपने एक कानून को पूरा कर दिया जो कि यहाँ पे 10 साल लीगल रहना और यहाँ पे दिल या दोस्त का एग्जाम पास करना और सीसीएसए का एग्जाम पास करना। ये अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए रिक्वायरमेंट्स पूरी करके अपनी नेशनलिटी को सबमिट करवा दिया है। लेकिन ये याद रखें कि अभी तक आपको स्पेन की नेशनलिटी मिली नहीं है, अभी तक आपके पास लीगल स्टेटस आपकी रेजिडेंसी कार्ड है। वो जो रेजिडेंसी कार्ड है उस पर जितना टाइम ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, अलाउ है आपको कि आपने इतने अरसे से ज्यादा बाहर नहीं रहना, तो उतना अरसा ही आपने वहां पे रहना है, उससे ज्यादा आपने बाहर नहीं रहना, जो कि कंटिन्यूसली 6 महीने से ज्यादा, मैक्सिमम 8 महीने से ज्यादा आपने नहीं रहना। इसी तरह तरहीता कम्युनितारिया अगर आपके पास है, लार्गा दुरासियोन है, तो उस पे मैक्सिमम आपने 1 साल से ज्यादा जो है वो स्पेन से बाहर नहीं रहना। मजीद डिटेल के लिए नीचे आप लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। इस कानून को आपने फॉलो करना है, चाहे आपने स्पेनिश नेशनलिटी सबमिट करवाई है या कि नहीं करवाई। अब दोस्तों बात करते हैं एक 500 नोट की, और उस 500 नोट की वैल्यू कितनी है। नीचे जब आप लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक नंबर 1 को, तो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां पे आपको बकायदा तौर पे नोट की तस्वीर मिलेगी जो कि पसीता का नोट है, पसीता 500 यूरो का। अगर आपके पास पसीता जो जिसकी वैल्यू 500 पसीतास है, अगर वो आपके पास है तो वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं 38,000 यूरो में। कहां पे सेल करना है, कहां इसकी इतनी वैल्यू है, कौन बाय कर रहा है, तमाम डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। एक चीज का आपने बहुत ज्यादा जहन में रखना है कि ये जो जितना पसीतास के क्वाइंस हैं, ये नोट्स हैं, इनकी वैल्यूज जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये क्योंकि एक्स करेंसी थी स्पेन की, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, जनरेशन गैप आ रहा है, न्यू जनरेशन आ रही है, तो वैसे वैसे इन चीजों की वैल्यू बढ़ रही है जो कि अंतीक समझी जाती हैं। क्योंकि ये एक्स करेंसी है स्पेन की और स्पेन में अब यूरो चल रहा है तकरीबन 25 साल से, तो यही वजह है कि इसकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। 500 का नोट हो, इसके अलावा बाकी जो नोट्स हैं पसीते के, उनकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। बाकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 500 यूरो के नोट की। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन ने, जो कि यूरो बैंक है, जो यूरो करेंसी को शाया करते हैं और आगे पूरी शेंजन स्टेट्स में उसका फ्लो करते हैं, जो जिसको यूरो बैंक बोलते हैं, जिसका हेड ऑफिस जो है वो फ्रैंकफर्ट में है और वहीं पे तमाम करेंसी का जो है वो होती है, वहीं पे तैयार होती है, बाकी शेंजन स्टेट्स में जाती है। तो वहां पे तकरीबन आज से 6 साल पहले 500 यूरो का जो नोट कभी सबसे बड़ा नोट हुआ करता था, और इस वक्त भी जो सर्कुलेट है वो सबसे ज्यादा 500 का नोट ही है, वो वहां से छापा जाता था और उसको वहां से शाया करके आगे फैलाया जाता था दूसरी शेंजन स्टेट्स में। मसला कहां पे आया, इसको जो है वो जो नेगेटिव तरह के लोग हैं उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि ये स्टोरेज में क्योंकि बहुत इजी है, 500 एक बड़ी अमाउंट होती है और उसको स्टोर करना आसान होता है, तो जो माफियाज थे पूरी शेंजन स्टेट्स में, उन्होंने 500 के नोट को सेव करना शुरू कर दिया, स्मगलिंग में यूज करना शुरू कर दिया। जब यूरोपीय यूनियन ने ये तमाम कैलकुलेट किया कि इस वक्त सर्कुलेट में 500 के नोट कितने हैं, तो इतनी कम तादाद में वो उनको नजर आई सर्कुलेट जो कर रहे थे कि उनको ये अंदाजा हो गया कि बहुत बड़ी तादाद में जो नोट हैं 500 के, वो माफियाज के हथे चढ़ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि जो नोट इस वक्त सर्कुलेट हैं वो भी आने वाले 5 से 6 साल में हम खत्म कर देंगे, और नई छपाई भी बिल्कुल बंद कर दी गई है। अब जिन जिन लोगों के पास 500 का नोट है, उन्होंने कहीं रखा हुआ है या इस्तेमाल में है या उनके पास है, तो उनको चाहिए कि फौरन इसको जो है वो आगे खर्च कर दें, क्योंकि बैंक्स में भी ज्यादातर अब ये नोट्स को नहीं लिया जाता। अगर लिया जाता है तो वेरिफिकेशन की जाती है, क्योंकि असिंधे की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें। 500 का नोट अगर आपके पास है उसको जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।